नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने टोटल 22 प्रैक्टिस सेट के ऊपर डिस्कस किया है। तो आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 23 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें देखिएगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। यदि आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चंस से। उससे पहले जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आपके सही होंगे वो आप हमें कमेंट सेशन में अंत में लिख करके बताएंगे कि आज के इस सेशन से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए ध्यान से देखना है, आपको क्वेश्चन को पढ़िएगा और उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, राजस्व संग्रह प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन सभी ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? राजस्व संग्रह प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दीवान जो था सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। किसमें? राजस्व संग्रह प्रणाली में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है पहले नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजा अकबर ने अपने साम्राज्य के प्रबंधन के लिए कौन सा ग्रंथ तैयार करवाया था? किसकी बात कर रहे हैं हम? राजा अकबर की। ठीक है, तो इन्होंने अपने साम्राज्य के प्रबंधन के लिए कौन सा ग्रंथ तैयार करवाया था? आंसर है आइन ए अकबरी तैयार करवाया था। इसके लेखक कौन है? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के दौरान किस प्रकार की शासन प्रणाली का पालन किया गया? नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, विकेंद्रीकृत शासन, केंद्रीकृत शासन, जनतंत्र शासन और अधिनायकवादी शासन। चारों ही ऑप्शन में से मुगल साम्राज्य के दौरान किस प्रकार की शासन प्रणाली पालन किया गया? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीकृत शासन प्रणाली पालन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इतिहास की दृष्टि से। मनसबदारी व्यवस्था जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का कि मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ राज्यों को किस नाम से जाना जाता है? जितने भी मुगल साम्राज्य के अधीन राज्य थे उन राज्यों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन में है सूबा, परगना, महल और गांव। क्या हो जाएगा? चारों ही ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम क्या कहते थे? सूबा कहते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी किसने लिखा था? दो प्रश्न बनेगा यहाँ पर। आइन ए अकबरी किसने लिखवाया था और किसने लिखा था? इसे लिखवाने वाले थे अकबर, आपने अभी ऊपर के क्वेश्चंस में सॉल्व किया इसे। और किसने लिखा था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है छठे नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार के प्रमुख राजस्व मंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन है, टोडरमल, बैरम खां, फैजी और अबुल फजल। कौन सा ऑप्शन सही है? 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन में से अकबर के दरबार के प्रमुख मंत्री कौन थे? सही हो जाएगा इसका अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूबेदार का मुख्य कार्य क्या था? सूबेदार का मुख्य कार्य क्या था? इसका उत्तर है कि सेना का प्रबंधन करना, राजस्व संग्रह करना, प्रशासन चलाना, तीनों ही सूबेदार का कार्य होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में दास प्रथा को किस हद तक रोका गया था? पूरी तरीके से रोका गया था, या फिर आंशिक रूप से रोका गया था, अनुमित रूप से रोका गया था, या फिर बिल्कुल नहीं रोका गया था? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। आंसर है पूरी तरीके से रोका गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 9वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में जमींदार कौन थे? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कर संग्रहकर्ता थे। कौन थे? कर संग्रहकर्ता को हम जमींदार कहते थे मुगल साम्राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मनसबदारी प्रणाली में सैनिकों की संख्या को किस प्रकार से मापा जाता था? तो नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखा है, जात और सवार, सूबे और परगने, मुकद्दम और पटवारी, सेना और सिपाही। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जात और सवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अपना स्कोर एक बार गिनते रहना कि आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किए हो। ठीक है, अपना स्कोरिंग करते रहना अपने साथ। अंत में आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे कि टोटल आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है आज के सेशन से। फिलहाल में अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए आम क्या था? दीवान ए आम क्या था? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आम जनता के लिए एक सभा था, जिस सभा को हम किस नाम से जानते हैं? दीवान ए आम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा दोबारा लगाया गया था? कौन सा कर दोबारा लगाया गया था? सही आंसर है इसका जजिया कर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर दोबारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया था? नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताइएगा कि अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया था? उत्तर है इसका 12 सूबों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बादशाह के आदेशों को लिखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? सही आंसर है मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में किस प्रकार के कृषि कर वसूले जाते थे? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फसल उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा। अधिकतर आपने देखा होगा कि 6 भाग का एक भाग लिया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अकबर ने किस धर्मनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया? दीन ए इलाही, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर केवल हिंदू धर्म? उत्तर है इसका दीन ए इलाही। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? कमजोर शासक, अभी आपने पढ़ा था, वित्तीय संकट, क्षेत्रीय स्वतंत्रता की मांग, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 18वें नंबर क्वेश्चन का। मुगल साम्राज्य जो मुगल अंपायर है उसके पतन का बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि ऊपर दे रखा है कमजोर शासक। ठीक है, औरंगजेब आपको पता है कि अंतिम मुगल सम्राट हुए हैं, वहीं से मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया। तो कमजोर शासक, वित्तीय संकट, क्षेत्रीय स्वतंत्रता की मांग, ये सभी कारण हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब को किस उपनाम से जाना जाता था? चार ऑप्शन है, चार अन्य नाम दे रखे हैं औरंगजेब को। इन चारों ही नामों में से बताइएगा औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किस सभा का आयोजन किया? अभी आपने देखा इबादत खाना, ठीक है,
किसको उन्होंने अपॉइंट किया था? इबादत खाना को धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार रैंक में क्या अंतर है? चार ऑप्शन है, चारों को पढ़ करके आपको सही आंसर पे टिक करना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जात जो है रैंक व्यक्ति के व्यक्तिगत स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। जबकि सवार जो है ये सैनिकों की संख्या दर्शाता है, ठीक है। दो चीज आपको याद रखना है। जात जो है ये एक प्रतिष्ठा है, पद है। सवार जो है ये सैनिक के रैंक को दर्शाता है, सैनिकों की संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करना। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना क्यों की और यह किस पर आधारित था? दीन ए इलाही किस पर आधारित था और इसकी स्थापना क्यों की गई? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए, और यह एक विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों का मिश्रण था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अबुल फजल की आइन ए अकबरी में मुख्य रूप से क्या जानकारी दी गई है? आपको एक क्वेश्चन यहीं से सीधे तौर पे दिख रहा होगा कि आइन ए अकबरी, इसके लेखक कौन है? राइटर है अबुल फजल, ठीक है। किसने लिखवाया था? अकबर ने लिखवाया था। पर इसमें किन चीजों की जानकारी मिलती है? इनमें जानकारी मिलती है अकबर के साम्राज्य की प्रशासनिक सामाजिक संरचना का वर्णन है, ठीक है। आइन ए अकबरी 3 जिल्दों में विभाजित है, ठीक है। 3 जिल्दों में विभाजित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में राजस्व संग्रह की टोडरमल पद्धति का मुख्य आधार क्या था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि की उपज और उसकी उत्पादकता के आधार पर निर्धारण, ठीक है। कर का निर्धारण, जी मतलब कि जितना आपका उपज होगा उसी के आधार पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके आधार पर टोडरमल पद्धति का ये एक मुख्य आधार है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को क्यों आलोचना का सामना करना पड़ा? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, क्योंकि यह जो है गैर मुस्लिम प्रजा पर धार्मिक आधार पर लगाया गया कर था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है अभिकथन वाला क्वेश्चन। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको आपको पूरा ऑप्शन दिख पाए। चलिए क्वेश्चन है कि अकबर ने प्रशासन में जमींदारों को शामिल किया ताकि राजस्व संग्रह को अधिक प्रभावी बनाए जा सके, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना है। कारण है कि जमींदार स्थानीय स्तर पर कर संग्रह करने के लिए जिम्मेदार थे और उनकी स्थानीय स्थिति से प्रशासन को सहायता मिलती थी। तो बताइएगा दोनों ही पंक्तियों को पढ़ करके आपको क्या लग रहा है? क्या ये दोनों सही है? और यदि सही है तो जो कारण है, जो रीजन है, वो ए का सही कारण है या नहीं है? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दोनों अभिकथन और कारण सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है कि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। कमजोर कर दिया। अगला है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लगाए गए कर और उनके अधिकारों में कटौती से साम्राज्य में असंतोष बढ़े। तो दोनों ही पंक्ति सही है और इसकी सही व्याख्या भी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही अकबर द्वारा स्थापित धर्म था जो हिंदू और मुस्लिम दोनों पर आधारित था। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। फिर अगला कह रहा है इसका कारण है कि दीन ए इलाही सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार देता था और इसका उद्देश्य धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना था। बताइए क्या होगा सही आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
दोनों सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए, टोडरमल द्वारा विकसित राजस्व प्रणाली ने किसानों के शोषण को रोक दिया। कारण है इसका, राजस्व निर्धारण के लिए भूमि की माप और उपज के आधार पर निश्चित कर प्रणाली बनाई गई। बताइए क्या होगा सही आंसर। आंसर है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली ने मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। कारण है मनसबदारों को भूमि का स्थायी स्वामित्व दिया गया था जिससे वे केंद्र सरकार के प्रति वफादार रहे। नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखा है, सही आंसर कौन सा होगा। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और कारण भी सही है। चलिए करिएगा अगला क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मानव संसाधन को आर्थिक विकास का आधार क्यों माना जाता है। क्यों मानव संसाधन को आर्थिक विकास का आधार माना जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जलवायु को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि आप पहले को देखोगे, क्योंकि यह खनिज और वन संसाधनों का उपयोग करता है, तो ये तो सही है, पर इससे बेटर कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी ज्यादा इनफैक्ट है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से किन दो घटकों पर निर्भर करता है। इसका आंसर क्या होगा। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भोजन और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व किसके आधार पर मापा जाता है। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र संख्या नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जलवायु प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नीति मानव संसाधन के लिए विकास में सहायक होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। शिक्षा नीति भी सहायक होती है, स्वास्थ्य नीति और रोजगार नीति, तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगला मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। नीचे दिए गए स्तंभ ए और बी का सही मिलान करें। देखिएगा अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने, मतलब कि ए का ए होगा। अब आप देखिए यहाँ पर पहले नंबर अगर आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो यहाँ से ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मनसबदारी जो है ये किसका था, सैन्य और रैंक प्रणाली है। जजिया गैर मुस्लिम कर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए इसी प्रकार से एक और करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि टोडरमल, सूबा, दिन ए इलाही, और इधर आपको चार तीन ऑप्शन दे रखे हैं। स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ मिलान करना है। करिएगा मिलान, क्या होगा सही आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए बी सी सही है, क्योंकि टोडरमल राजस्व सुधारक था, सूबा एक प्रांत था, और दिन ए इलाही धार्मिक समन्वय नीति था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को मैच करना, ए को बी के साथ में मैच करना है। नीचे आपको तीन ऑप्शन इधर दे रखे हैं स्तंभ ए में, और तीन है स्तंभ बी में। ए का आपको बी के साथ में मैच करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सूबेदार क्या है, प्रांत का शासक है।
मीर बख्शी क्या हो जाएगा आपका? सैन्य अधिकारी। और दीवान राजस्व अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए, तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी बात मिलेंगे हम कल की वीडियो में। आज के इस सेशन में हमारे पास टोटल 39 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो बताइएगा इन 39 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि भाई आप लोगों ने कितना सही किया है क्वेश्चन को। बाकी बात कल के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 24 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा। सीटेट का पेपर बहुत ही नज़दीक है। जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।